नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संध्या साइंस क्लासेस में। ठीक है, आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2027 एग्जाम के लिए हिंदी करने वाले हैं। हिंदी का काव्य खंड का जो है पहला नंबर चैप्टर है कड़वा के, जिसके कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। इस चैप्टर का जो है लघु उत्तरीय प्रश्न बताने वाले हैं, जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। इससे पहले इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवा दिया गया है, तो आप लोग सभी जो है जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो भवन बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा जो है 2027 में देने वाले हैं, उनके लिए जो है क्लास 12 का हिंदी है, काव्य खंड का जो है चैप्टर नंबर पहला है कड़वा के का जो है लघु उत्तरीय प्रश्न बता रहे हैं, जो कि सभी प्रश्न जो है भी आई है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जो है जरूर देखिएगा। पहला नंबर प्रश्न है कि दूसरे पद कड़वा का भाव सौंदर्य जो है स्पष्ट करें। तो उत्तर में है कि इस पद में कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने काव्य और सृजन शक्ति पर विश्वास जो है व्यक्त करते हैं। वे बताते हैं कि उन्होंने इस रचना को बहुत मेहनत और प्रेम से जो है लिखा है। उन्होंने अपने हृदय की भावनाओं को इसमें जो है समाहित किया है, और कवि चाहता है कि उसका जीवन जो है भले समाप्त हो जाए, लेकिन उनकी रचना और कृति हमेशा लोगों के बीच बनी रहे। ठीक है, यदि कहा जा रहा है कि दूसरे पद में कड़वा का जो है भाव जो है सौंदर्य स्पष्ट ठीक है किया गया है, तो इसका उत्तर यही है कि इस पद यानी दूसरे पद में जो है कवि मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो अपने काव्य और जो है ठीक है रचना यानी सृजन शक्ति पर जो है विश्वास व्यक्त करते हैं, और वे बताते हैं कि इस रचना को जो उन्होंने बहुत ही जो है मेहनत से और जो है प्रेम से लिखा है, और उन्होंने हृदय की जो है भावनाओं से अपने जो है समाहित किया है। और कवि यह भी चाहते हैं कि उनका जीवन जो है भले ही समाप्त हो जाए, लेकिन उनकी रचनाएं और कृति जो है हमेशा लोगों के बीच जो है रहे। ठीक है, जो कि आज भी नहीं हमारे बीच है, फिर भी हमके उनके जो है दोहे हो गए हैं, ठीक है, कविता हो गया, ऐसे भी जितने भी हैं पढ़ रहे हैं। तो ये जो है पहला प्रश्न का उत्तर है। अगला है दूसरा नंबर कि प्रथम पद कड़वक में कलंक कच और कंचन से जो है क्या तात्पर्य है। ठीक है, प्रथम पद में किसमें, तो कलंक कांच और कंचन से जो है क्या तात्पर्य है। तो उत्तर है इसका दूसरा नंबर प्रश्न का कि इस पद में कलंक का अर्थ कवि की एक आंखें से है, कांच का अर्थ जो है कच्ची धातु से है जो तपने के बाद शुद्ध होती है, कंचन का अर्थ जो है सोना है जो आग में तपकर कुंदन बनता है। कवि कहना चाहता है कि कठिनाइयों व्यक्ति को जो है और अधिक श्रेष्ठ बनाती है। ठीक है, बताया कलंक का जो है अर्थ क्या होता है। तो कलंक जो है एक कवि का एक आंख से जो है वंचित है, जो कि बिल्कुल आपको पता है, ठीक है, उसको कलंक कहते हैं। और कांच का अर्थ होता है जो कांची, ठीक है, कच्ची धातु से जो तपने के बाद जो है शुद्ध हो जाती है। और कंचन का अर्थ होता है सोना, जो आग में तपकर जो है वो कुंदन बनता है। यदि कहना चाहते हैं कि कठिनाइयों जो है व्यक्ति को और अधिक जो है शक्तिशाली और श्रेष्ठ बनाती है। तो ये जो है दूसरा नंबर प्रश्न का उत्तर है। अगला है तीसरा नंबर कि जायसी की दो रचनाओं के नाम लिखें। जायसी की जो है दो रचनाएं जो है कौन कौन सी है। तो उत्तर में है कि मलिक मोहम्मद जायसी की जो है दो प्रमुख रचनाएं पद्मावत अखरावट है। ठीक है, पद्मावत उनकी सबसे जो है प्रसिद्ध रचना है, और इन रचनाओं में सूफी विचारधारा और प्रेम का जो है सुंदर वर्णन मिलता है। हिंदी साहित्य में इनका जो है विशेष महत्व है। ठीक है, इनकी जो है दो रचनाएं कौन कौन सा है। तो एक जो है पद्मावत है और एक जो है अखरावट है। पद्मावत जो है इनकी सबसे जो है प्रसिद्ध रचना है, जिसमें रचनाओं में विचार और जो है सूफी विचार और प्रेम का जो है सुंदर वर्णन मिलता है, और ये हिंदी साहित्य में जो है इसका बहुत ही जो है महत्व है। तो ये जो है तीसरा नंबर प्रश्न का उत्तर है।
अगला है चौथा नंबर कि कड़वा के कवि की सोच क्या है। कड़वा के कवि जो है मलिक मोहन जैसी, उनकी सोच क्या है। तो उत्तर में है कि कवि का मानना है कि महान रचनाएं कठिन परिश्रम और साधना से बनती है। उन्होंने अपनी कथा को प्रेम, त्याग और अत्यधिक भावनाओं से जो है सजाया है। वे चाहते थे कि उनकी रचना लोगों के बीच जो है अमर बनी रहे और इसी उद्देश्य से उन्होंने अपने काव्य का जो है वो सृजन किया है। ठीक है, तो बिल्कुल ये जो है चौथा नंबर प्रश्न का जो है उत्तर है। अगला प्रश्न है 5वां नंबर कि मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम संबंधी अवधारणा क्या है। तो उत्तर में है कि जायसी के अनुसार प्रेम ही जो है ईश्वर तक पहुंचने का सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। प्रेम के कारण मनुष्य के भीतर जो है विरह और पीड़ा उत्पन्न जो है होती है, जो उसे आध्यात्मिक रूप से शुद्ध बनाती है और यह प्रेम साधक को परमात्मा के निकट ले जाता है। सूफी साधना में प्रेम का जो है बहुत बड़ा जो है महत्व होता है। ठीक है, कहा जा रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी की जो है प्रेम संबंधी अवधारणा क्या है। तो कहा जा रहा है कि जायसी के अनुसार प्रेम ही जो है ईश्वर तक पहुंचने का जो है सबसे श्रेष्ठ मार्ग बताए हैं। ठीक है, कौन? तो जायसी जी बताए हैं। जायसी जी कहते हैं कि प्रेम के कारण मनुष्य के भीतर जो भी विरह और पीड़ा उत्पन्न होती है वो ठीक है जो है आध्यात्मिक रूप से जो है शुद्ध बनाती है और यही प्रेम साधना को जो है परमात्मा के निकट ले जाता है और सूफी साधना में प्रेम का जो है बहुत बड़ा महत्व है। तो बिल्कुल ये जो है 5वां प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है 6ठा नंबर कि रक्त के लेई, ठीक है, रक्त लेई का जो है क्या अर्थ होता है। तो उत्तर में है कि रक्त के लेई का अर्थ है अत्यधिक मेहनत, समर्पण और त्याग के साथ रचना करना। कवि कहना चाहते हैं कि उन्होंने अपने हृदय के रक्त और गहरी भावनाओं से इस काव्य की ही रचना की है। कहा जाता है कि यह उनके परिश्रम और आत्मविश्वास का प्रतीक है और इससे उसके काव्य के प्रति गहरा भी जो है लगाव प्रकट होता है। ठीक है, कहा जा रहा है कि रक्त लेई का अर्थ क्या होता है। तो रक्त लेई का अर्थ होता है अधिक मेहनत और समर्पण, त्याग के साथ जो है किसी ठीक है पुस्तक की जो है रचना करना। और कवि कहना चाहते हैं कि उसने अपने हृदय के रक्त और गहरी भावनाओं से इस काव्य की जो है वो रचना किए हैं, जो इसके ठीक है परिश्रम और आत्मविश्वास का यह जो है प्रतीक है और कहते हैं कि इससे उसके जो है काव्य के प्रति जो है गहरा लगाव भी प्रकट होता है। तो ये 6ठा का जो है उत्तर है। अगला प्रश्न है 7वां नंबर कि कवि ने किस रूप में स्वयं को याद रखे जाने की इच्छा व्यक्त की है और उसकी इस इच्छा का जो है मर्म बताइए। तो उत्तर में है कि कवि कहना चाहते हैं कि लोग उसे जो है उसकी रचनाओं और कृति के माध्यम से याद रखें। वह कहता है कि जैसे फूल नष्ट हो जाता है लेकिन उसकी सुगंध बनी रहती है, वैसे ही उसकी रचना और यश भी जो है जीवित रहे। यह उनकी अमर होने की इच्छा को दर्शाता है और वह जो है साहित्य के माध्यम से लोगों के हृदय में स्थान बनाना चाहता है। ठीक आ जाता है कि कवि कहना चाहते हैं कि लोग उसे जो है उसकी रचनाओं और कृति के माध्यम से जो है याद रखते हैं और ये भी कहते हैं कि जैसे फूल जो है वो नष्ट हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी सुगंध जो है बनी हुई रहती है, वैसे ही उनकी रचनाएं का यश भी जो है वो जीवित रहे और ठीक है उसकी अमर होने की इच्छा को जो है दर्शाता है। तो ये बिल्कुल जो है 7वां प्रश्न का जो है उत्तर है। अगला प्रश्न है 8वां नंबर कि कवि ने अपनी आंख की तुलना ठीक है दर्पण से जो है क्यों की है। कवि जो है अपने आंख की तुलना जो है दर्पण से क्यों करते हैं। तो बिल्कुल उत्तर में है कि कवि ने अपनी आंख की तुलना जो है दर्पण से इसलिए की है क्योंकि वह जो है संसार को सच्चे और स्पष्ट रूप से ठीक है देखते हैं
उनकी दृष्टि निर्मल और निष्पक्ष है। एक आंख होने पर भी वह जो है जीवन की सच्चाइयों को अच्छी तरह से जो है समझता है और दर्पण की तरह उसकी आंखें भी जो है वास्तविकता को बिना किसी भेदभाव को दिखाती है। तो बिल्कुल ये जो है 8वां प्रश्न का उत्तर है कि कवि ने अपनी आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है। तो कवि ने अपनी आंख की तुलना जो है दर्पण से ठीक है इसलिए की है क्योंकि वह संसार को जो है सच्चे और स्पष्ट रूप में जो है देखता है। उनकी एक आंख है फिर भी ठीक है इसी ठीक उसकी दृष्टि जो है निर्मल और कैसा है तो निष्पक्ष है। एक आंख होने के बाद भी जो है उनकी पूरी जीवन जो है सच्चाइयों का अच्छी तरह से जो है समझता है और दर्पण की तरह उनकी आंखें भी जो है वास्तविकता को किसी बिना भेदभाव को देखती है। तो ठीक है आज की इस वीडियो में आप लोग को जो है 8 जो है VVI प्रश्न बताए ठीक है लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि सभी प्रश्न जो है महत्वपूर्ण थे। तो इसे आप लोग सभी जो है अपने ठीक है कॉपी में लिखकर जो है जरूर याद कर लीजिएगा। तो ठीक है चलिए और आप लोग बता दें कि जिनको भी PDF चाहिए तो आपको जो है 199 रुपया जो है पेमेंट करना होगा। इस कोर्स का जो फीस है ठीक है आपको 199 रुपया जो है PDF के लिए पेमेंट करना होगा। 74 88 40 63 49 ये नंबर पर आप लोग को जो है मैसेज करना होगा। तो चलिए आज तक बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लासेस में। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक है, इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।